आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन बात अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चीज़ें पढ़नी है। एक टॉपिक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसे मोमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमें दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, यानी कि ये एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड से रिलेटेड होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात आई, ये क्वांटिटी वर्ड अगर लगता है तो यहाँ पर पे दो टॉपिक आते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड और अगला टॉपिक होता है इसी के साथ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि बच्चों मोमेंट तब होता है डिमांड कर्व पर जब या तो एक्सपेंशन इन डिमांड की बात की जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात की जाए, जिसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहा जाता है। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो चीजें होगी, या तो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। जबकि अगर शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात आए तो यहाँ पर पे कहा जाएगा चेंज इन डिमांड। यहाँ क्वांटिटी वर्ड यूज में नहीं लेगा। जब भी शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात आए तो उसे कहा जाता है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड में दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक होता है आपके पास इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और इसी का सेकंड पार्ट होता है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। आज की वीडियो में हम बच्चों यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, जिसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहा जाता है। और इसमें दो चीजें आती है, या तो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। इस वीडियो में आज अपन इसी की बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर पे रीजन देखते हैं कि किस वजह से डिमांड में या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कंज्यूमर की डिमांड को या तो इंक्रीज करते हैं या कंज्यूमर की डिमांड को डिक्रीज करते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट फैक्टर कहा जाता है प्राइस ऑफ गुड्स, उसमें चेंज होगा। और जितने भी इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स हैं डिमांड को, वो सारे एज इट इज कांस्टेंट बने रहेंगे। यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स चेंज एंड अदर ऑल फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स होंगे प्राइस के अलावा डिमांड को इफेक्ट करने वाले, वो सारे ही यहाँ पर पे कांस्टेंट रहते हैं। तो रीजन हम बता सकते हैं यहाँ पर पे प्राइस ऑफ गुड्स या कमोडिटी चेंज एंड अदर ऑल फैक्टर्स, अदर ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। जितने भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट बने रहेंगे। केवल गुड्स की प्राइस में चेंजेस की वजह से या तो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिएगा बच्चों, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक ही टॉपिक है, लेकिन हम सेपरेटली पहले एक्सपेंशन को क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद सेपरेटली कॉन्ट्रैक्शन को क्लियर करेंगे, ताकि आपके फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपेंशन की। देखिएगा, अगर एक्सपेंशन इन डिमांड की बात की जाए आपसे, और इधर अगर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात की जाए, तो सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग देखिए, जो सीएस फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक तरीके से इंक्रीज होना, बढ़ना या फैलना, इसलिए इसको कहा जाता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर पे क्वांटिटी वर्ड जरूर यूज में लेना है, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मीनिंग ही एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आपने एक्सपेंशन इन डिमांड को केवल इंक्रीज इन डिमांड बोला, यानी क्वांटिटी वर्ड नहीं लगाया, तो फिर टॉपिक ये बन जाएगा जो कि शिफ्ट वाला मैटर होता है, डिमांड करो जहां पर शिफ्ट होता है। बट एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीजों का कम होना, तो इसे बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर पे एक्सपेंशन इन डिमांड को कहा जाएगा इंक्रीज
इन क्वांटिटी डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को कहा जाएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी एक्सपेंशन में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। अब हम इसको बेसिकली डायग्राम से डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हर फंडामेंटल आपका क्लियर रहने वाला है और फाउंडेशन लेवल जैसी क्लासेस का हर एक एक आंसर आप दे सकते हैं। देखिएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हम एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं। एक वाई एक्सिस जहां पर अपन हमेशा प्राइस को लेंगे, एक एक्स एक्सिस जहां पर क्वांटिटी डिमांड को लिया जाता है और एक बेसिक कंडीशन अज्यूम की जाती है व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू। यानी जब किसी कमोडिटी की प्राइस ओपी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ओक्यू है। एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन इन डायग्राम में भी हमें यही डायग्राम फॉलो करना होगा। एक बेसिक डायग्राम कॉमन बनाना है, व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू। ये आपके पास वाई एक्सिस है एंड ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब देखिए बच्चों, ये तो बेसिक डायग्राम है। अब इन डायग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हिंट है या किस तरीके से डायग्राम कंप्लीट किया जाता है, आगे देखिएगा। ये एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले रीजन देखिए कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है प्राइस ऑफ गुड्स चेंज। यानी इस प्राइस में चेंजेस करके हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करना है। लेकिन प्राइस में चेंजेस का मतलब प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है एंड प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। हमें आइडिया लगाना है कि एक्सपेंशन इन डिमांड में प्राइस को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में प्राइस को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। देखिएगा कहां से आइडिया लगेगा। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया है कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड तब इंक्रीज होती है जब उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर पे आपको प्राइस को डिक्रीज करना होगा और ओपी से प्राइस डिक्रीज करके जैसे ही ओपी वन करेंगे तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये आपकी ओक्यू क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर के ओक्यू वन बन जाएगी। ये आपके पास एक डिमांड लाइन आएगी। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात की जाए तो यहाँ प्राइस में कैसा चेंजेस करना होगा, इसका मीनिंग देखिए। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मीनिंग होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। और आपको बहुत अच्छे से पता है किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड तब डिक्रीज होती है जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। यानी हमें प्राइस को ओपी से इंक्रीज करके ओपी टू किया है और जैसे प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर के ओक्यू से ओक्यू टे रह जाएगी। ये यहाँ पर इस तरीके से और ये डिमांड लाइन यहाँ पर आएगी। अब देखिएगा बच्चों, एक्सपेंशन इन डिमांड में प्राइस को आपने कम किया है यानी नीचे की ओर गए तो इस डिमांड लाइन पर भी हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड लाइन पर आप डाउनवर्ड स्लॉपिंग करते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंशन डिमांड को। डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग रिप्रेजेंट करेगा हमारे लिए एक्सपेंशन इन डिमांड को। किस तरीके से देखिएगा, जैसे जैसे आप डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग करते हैं, जैसे जैसे हम लोग डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग करते हैं तो डाउनवर्ड स्लॉपिंग करने पर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो उसे कहा जाता है एक्सपेंशन। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑन द डिमांड लाइन इज रिप्रेजेंट टू एक्सपेंशन इन डिमांड। इसी तरीके से अगर हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर अपन ने प्राइस को इंक्रीज कराए यानी ऊपर की साइड शिफ्ट हुए हैं, ऊपर चले अपन, तो डाउनवर्ड की जगह अब यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग डिमांड लाइन पर अपवर्ड स्लोपिंग करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। और बेसिकली आप देख लीजिए, जैसे जैसे आप डिमांड लाइन पर ऊपर की ओर शिफ्ट होगे यानी कि अपवर्ड स्लॉपिंग करोगे तो डिमांड कम होती जा रही है और क्वांटिटी डिमांड अगर डिक्रीज होती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। सो यहाँ पर पे आपके एक्सपेंशन इन डिमांड रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंशन इन डिमांड रिप्रेजेंट करेगा डाउनवर्ड स्लॉपिंग और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिप्रेजेंट करेगा आपका अपवर्ड स्लॉपिंग। अब देखिएगा बच्चों, हमने पहले सेपरेटली एक्सपेंशन इन डिमांड पढ़ा, फिर सेपरेटली हमने कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड पढ़ा। इन दोनों को हम एक ही डायग्राम में मिक्स करके सिंगल डायग्राम में हम एक्सपेंशन और सिंगल डायग्राम में हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है, ये वाई एक्सिस और ये एक एक्स एक्सिस। एक बेसिक कंडीशन अपन कॉमन ले रहे हैं, व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू। अब इस डायग्राम में हमें एक बार एक्सपेंशन को मिक्स करना है और एक बार कॉन्ट्रैक्शन को मिक्स करना है। तो इसी में हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा और इसी में हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा। यहाँ अपन ने क्या करा, प्राइस को कम करके क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करा और यहाँ अपन ने प्राइस को इंक्रीज करके क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करा। तो पहले इसको मिक्स करेंगे तो प्राइस को डिक्रीज करके
हमने क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज किया है, ये हमने एक्सपेंशन को इसके अंदर मिक्स कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस इंक्रीज करके डिमांड डिक्रीज करी है, तो अब हम यहाँ पर प्राइस को इंक्रीज करके और डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन मिक्स हो गया। ये बेसिकली डिमांड लाइन जनरेट हुई है यहाँ से। अब देखिएगा बच्चों, ये इनिशियल कंडीशन थी व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांड ओक्यू, यानी ये एक इनिशियल कंडीशन थी जिसको मैंने ई पॉइंट बोला। या तो यहाँ से आप डाउनवर्ड स्लोपिंग जा सकते हो ए की तरफ, और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएंगे ए की तरफ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंशन को, डाउनवर्ड स्लोप। ये डाउनवर्ड स्लोप किसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड को। क्लियर बच्चों। उसके बाद अगर अपन ऊपर की साइड जाते हैं, यानी अपवर्ड स्लोपिंग चलते हैं ई से बी की तरफ, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। तो बच्चों एक ही डायग्राम के अंदर एक्सपेंशन मिल जाता है और एक ही डायग्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है। कई सारे फाउंडेशन लेवल पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे मैं ओरली आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपके मोमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व इज रिलेटेड, तो आपका आंसर होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फिर पूछा जा सकता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या क्या चीजें आती है, एक तो एक्सपेंशन इन डिमांड और एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, प्राइस का चेंज होना और अदर फैक्टर का कांस्टेंट रहना। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। एक्सपेंशन का रीजन प्राइस का डिक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन प्राइस का इंक्रीज होना। एक्सपेंशन में किधर की ओर स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग रिप्रेजेंट एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अपवर्ड स्लोपिंग रिप्रेजेंट करेगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक हुआ हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसको एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।